हेलो गाइस, तो हम नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से। ठीक है, जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको आंसर देना है इसमें। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई वी आर रिस्पायर। क्यों हम रिस्पायर करते हैं? क्योंकि हमें एटीपी की प्रोडक्शन करनी होती है। फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए हमें रेस्पिरेशन करनी होती है। आपको पता है क्योंकि O2 और ग्लूकोज से मिलकर हमारी एटीपी बनती है ना। एटीपी की वजह से तो हम जी रहे हैं, तो वो उसके लिए हमें जरूरत है। ठीक है, रेस्पिरेशन करना। और ऐसे क्वेश्चन जो भी नीट में बन सकते हैं ना क्वेश्चन, वो हम करेंगे, बाकी हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, मैच द कॉलम ए एंड बी। ठीक है, जो ए एंड बी मिलाना है। ठीक है, तो इसमें जो ट्रेकियल ट्यूब है वो किस में पाई जाती है? कॉकरोच में। अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो आपको आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो वरना ये कि इसकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या है, गिल्स। ठीक है, गिल्स में गिल्स किसके होते हैं? फिशेस के होते हैं। मॉइस्ट स्किन किसकी होती है? फ्रॉग की होती है। ठीक है, और जो है बुक लंग्स किसके होते हैं? अराकनीडा की। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर बन जाएगा। मैं भी कोई सॉल्व कर नहीं लाई हूँ, मैं भी खुद से ही सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो आप भी खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट शायद इसमें हमें दिए गए हो ए बी सी कर। ठीक है, इनकरेक्ट हमें पूछी गई है, तो इनकरेक्ट कितनी है इसमें से स्टेटमेंट्स? एक मिनट, ए बी सी कर ही पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या दी गई है, प्लेटफॉर्म एक्सचेंज ऑक्सीजन विद द कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। ये तो सही है। आप अगर एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होगा कि प्लेटफॉर्म कैसे रिस्पायर करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, ये हमारे करेक्ट हो गया, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेरिंग्स इज अ बोनी बॉक्स। नो नो, बोनी बॉक्स नहीं, ये कार्टिलेज का बना होता है ना, कार्टिलेज। ठीक है, लेरिंग्स इज द कार्टिलेजनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन के लिए तो एब्सोल्युटली होता है, और जैसे कि बर्ड्स में सिरिंग्स होता है, लेरिंग्स ह्यूमंस में होता है। तो बट ये बॉनी बॉक्स नहीं है, ये कार्टिलेजनस बॉक्स है। तो ये तो हमारा गलत हो गया है ना, और ये एक बी गलत है। बी किस में गलत दिया है? इसमें है, इसमें है, इसमें। ये तो आंसर वैसे ही कट हो गया। और epiglottis is made up of collagen fibers and connective tissue, fibrous connective tissue। इसमें से कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू, ये गलत हो गया। इन बर्ड्स लेरिंग्स इज साउंड बॉक्स ऑफ ऑर्गन। नो, बर्ड्स में तो अभी मैं बता रही थी कि सिंग्स होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ए सी और डी। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ये हमारा सी, बी सी डी। ठीक है, ये हमारी इनकरेक्ट है। और फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है ना? पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। ये क्या करता है, जैसे कि इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस। ठीक है, लंग के सरफेस के साथ प्लूरल फ्लूइड होता है बीच में, उसका क्या काम है? क्योंकि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ये तो सही है। प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल शॉक, जैसे कि कभी शॉक लग जाता है, जैसे कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है, लंग्स ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते क्योंकि उसमें प्लूरल फ्लूइड होता है प्रेजेंट, इस वजह से। प्रोवाइड ए मॉइस्चर, ये भी सही है क्योंकि ये मॉइस्चर रखता है हमारे लंग्स को, है ना। तो ये तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए हमारा इनकरेक्ट कौन सा है? ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस इन विच एटमोस्फेयर एयर इज एंटर इनटू द बॉडी एंड CO2 इज रिमूव आउट। ये तो एब्सोल्युटली सही लाइन है ना, ये तो सही है। और हमें क्या ढूंढनी? इनकरेक्ट। जिसको ढूंढना हो ना हमें उसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू एल्विलर सरफेस। यस, एल्विलर से ही हमारी ये जैसे एल्विलर है,
एल्वियोलाई से ही हमारा क्या आता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू ब्लड, हाँ ट्रांसपोर्ट कौन लेकर जाता है ब्लड को, टिश्यूज के पास ब्लड लेकर जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ O2 फॉर द कैटाबोलिक प्रोसेस, नो ये तो गलत हो गया है ना। यूटिलाइजेशन किसका आता है, O2 का यूटिलाइजेशन, रिलीज हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये है हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये हमें ह्यूमन में दिखता है। इनकरेक्ट कौन सी हो गई, ये वाली। तो हमारी नेक्स्ट कौन सी है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विच वन इज रॉन्ग। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रॉन्ग कौन सा है, करेक्ट कौन सा है, मैचिंग बताइए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये मैं सब लेकर आई हूँ, ठीक है। तो इसमें सेवंथ में कौन सा है, वो रॉन्ग ढूंढना। इन फिशेस काउंटर, ये जो लगी हुई है ना थोड़ी थोड़ी पेंसिल से लाइनें, ये किसी की बुक है वहां से मार्क किए हुए हैं, वो आंसर ये वाले गलत है, ठीक है। ये इस पर रिलायबल मत होइएगा, आप ढूंढिए आंसर उतने देर, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। In fishes, counter-current exchange is a process that allowed for most efficiently blood oxygenated known in nature, ठीक है, ये सही है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। As we move from high altitude, hypoxia lead to polythecium, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड की वजह से हमें हाइपोक्सिया हो जाता है, क्योंकि हमारी जो हाई एल्टीट्यूड में है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये भी सही है ना। एम्फीबियन फोर्स एयर इनटू द लंग्स बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द आउटसाइड द एयर, ठीक है। अगर हमने इंस्पिरेशन अगर हमने अंदर लेकर जानी है तो वो प्रेशर क्या होना चाहिए, अंदर का ज़्यादा होना चाहिए आउटसाइड एनवायरनमेंट से, ये भी सही है। In insect, blood help in transportation of oxygen in tissue. No, insect में ये नहीं होता, ठीक है। तो हमारा रॉन्ग क्या है, डी वाला है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स वाला तो फेमस ही बहुत क्वेश्चन है नीट में, कि इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियोल एंड फेलोपियन ट्यूब में कौन से होते हैं, सिलिएटेड है ना, सिलिएटेड ही होते हैं ना, ओके। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस इन्वॉल्व होता है। चलो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, डिफ्यूजन इन गैसेस लंग्स में हो जाएगा, एंड उसके बाद क्या है, सीक्वेंस बताना है ना, ठीक है ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, फिर डिफ्यूजन होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगी गैस, फिर यूटिलाइज की जाएगी, ये तो वैसे ही सीक्वेंस वाइज ही लिखा हुआ है ना। एट विच थोरासिक वर्टिब्री डिवाइडेड इनटू राइट टू लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है, राइट टू लेफ्ट किस पर थोरासिक है, ठीक है। पहली बात तो क्या है, थोरासिक है ना, लंबर है ना कुछ है, ठीक है। किस पर डिवाइड हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th, ठीक है, ये याद रखना है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। Which of the following structure is present inside the larynx of the respiratory system, ठीक है, larynx में कौन सा present होता है, ठीक है। Which of the following structure are present inside the larynx, ठीक है, larynx के अंदर vocal cord, ठीक है। Which of the following structure present inside the larynx of the respiratory system, vocal cord, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इजीली ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। गोबलेट सेल सिक्रीट ए म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। गोबलेट सेल होते हैं है ना, जो गोबलेट सेल होते हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं आउटसाइड, ठीक है, ऐसे म्यूकस रिलीज करते हैं। तो म्यूकस का फंक्शन क्या है, ठीक है, हमें ये पता है म्यूकस रिलीज करते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है, मॉइस्चर द इनकमिंग एयर, ठीक है। और एक बोला गया है ट्रैप द फाइन डस्ट, ये भी सही है कि ये ट्रैप कर लेते फाइन डस्ट को और इनकमिंग एयर को मॉइस्ट रखते, फिल्टर आउट द लार्ज पार्टिकल, ये भी सही है ना। और वार्म द इनकमिंग एयर, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, वार्म करता है, ये थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं, मुझे ये गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व नहीं किए डायरेक्टली, आपके पास ही ये पीडीएफ खोली हुई है और आपको समझा रही हूँ। तो ये कैसे हो गया, मॉइस्चन द इनकमिंग एयर एंड ट्रैप द फाइन डस्ट पार्टिकल एंड फिल्टर आउट। मुझे तो 1 2 3 लग रहा है, बट एक बार आप रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी वन आंसर इज करेक्ट। वैसे भी पूरे आंसर तो दिए ही नहीं गए है ना, ऑल ऑफ दी अबव तो लिखा ही नहीं, फिर तो यही हो गया, चेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी जोन डज नॉट इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्ट करना होता है और एक्सचेंज, ठीक है। एल्वेला एंड देयर डक्ट, ये तो एक्सचेंज के लिए है ना, क्योंकि इससे तो एक्सचेंज होता है। कंडक्टिंग पार्ट तो वो हो गए, नोस्ट्रिल हो गया, टर्मिनल ब्रोंकियोल हो गए, लेरिंग्स हो गया, प्राइमरी ब्रोंकियो, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। एल्वेला एंड देयर डक्ट तो उसकी एक्सचेंज पार्ट में आ गया है ना। लंग हैव a large number of alveoli for, ठीक है। क्यों रखे गए हैं एल्वेला लार्ज नंबर में, ये तो आपको पता ही होगा कि मोर सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, डिफ्यूजन करनी है तो हमें लंग्स में एल्वेला चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट है 14 के बाद 50, ठीक है। द फंक्शन दैट कंडक्टिंग, हाँ हाँ, कंडक्टिंग पार्ट जो मैंने बोला था, टर्मिनल, इनिशियल ब्रोंकियोल, ठीक है, और एक एक्सचेंज, इसका काम पूछा गया अब, है ना। क्लियरिंग द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करते हैं, ह्यूमिड रखते हैं म्यूकस की वजह से, है ना। ब्रिंग द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को भी वो रखते हैं कि 37 पर, जैसे कि बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो भी है, अंदर आकर ये 37 डिग्री ही होती है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस फिर हो गया। ब्रीदिंग थ्रू, ठीक है, कैसे ब्रीदिंग होगी, ट्रेकिया तो नहीं फर्स्ट में आएगा, नोज, लेरिंग्स एंड फेरिंग्स, ब्रैंकस, एल्विला, नो एल्विला तो बाद में आएंगे, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्विलाई। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ है नोज माउथ द स्पेशल द speciality common in alveoli of lung and villi of the, अच्छा, alveoli in lung and villi of the intestine, इन दोनों को कंपेयर किया गया, क्या इनके वो है, ठीक है, alveoli और इन दोनों में, ठीक है, क्या कंपेयर है, चलो कंपेयर करते हैं। प्रोवाइड है सरफेस एरिया, हाँ दोनों ही सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ये तो हो सकता है। हैव ए सिलिएटेड, नो, ये तो एल्वेलाई सिलिएटेड थोड़ी ना होते हैं, ये तो गलत हो गया। आर सूटेड डिफ्यूजन, नो एल्वेलाई डिफ्यूजन के लिए, ये डिफ्यूजन के लिए नहीं है। हैव रिच इन सप्लाई ऑफ लिम्फ, लिम्फ के लिए ये तो ये काम करता है, ये दोनों का काम पूछा गया, दोनों सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, तो ये भी बेटर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक वाइज ही दिए गए हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग कैसे करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, आप अच्छे से पढ़ते हैं, आई होप आप पढ़ते होंगे, तो हम कैसे करेंगे, इंस्पिरेशन प्रोसेस व्हेन अकर व्हेन, इंस्पिरेशन क्या होता है, सांस अंदर लेकर जाना, ठीक है। इंस्पिरेशन के लिए जो होता है, आई आईपीपी क्या लिखा हुआ है, इंट्रा प्लूरल पल्मनरी, सॉरी इंट्रा पल्मनरी प्रेशर, ठीक है, इंट्रा पल्मनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड द नेक्स्ट इज, ये सही है, ठीक है, जो अंदर का प्रेशर होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हमारी एयर आएगी ना, फिर ही तो इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। और नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विच आर गिवन बिलो, करेक्ट ढूंढनी है ना, जिसको ढूंढना हो तो उसको सर्कल कर लेते हैं हम। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, इंट्राप्लोरल प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो हमें अभी पढ़ा है हमने। इंट्रापल्मनरी, प्लूरल पता नहीं क्यों बोला जा रहा है, पल्मनरी है, ठीक है। तो पल्मनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड नेक्स्ट है ड्यूरिंग एक्सपिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, रिलैक्स करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो इंस्पिरेशन। एपिग्लोटिस इज बोनी फ्लैट, नो कार्टिलेजिनस, ये तो पहले भी गलत हो गया था। ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन एब्डोमिनल मसल आर कॉन्ट्रैक्टेड, हाँ दो मसल दो काम आती है, एक तो एब्डोमिनल की मसल होती है और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, ठीक है, वो दोनों काम आती है जब फोर्सफुल, ये और ये करेक्ट हो गया, ए बी डी, ये तो गलत हो गया।
ये वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। एंड देन विच मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग न्यू नॉर्मल नॉर्मल, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कौन सी होती है? एक्सपायरेशन के टाइम तो सब रिलैक्स होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट तो इंस्पायरेशन के टाइम होती है, तो इसका नन ऑफ द अबव हो गया, है ना। वो तो फोर्सफुल हम लेंगे तब होगी ना, जूम आउट कर लेते थोड़ा सा। विच ड्यू टू विच रीजन एयर फ्रॉम एटमोस्फेयर मूव इनटू द लंग, ठीक है, कौन सी वजह से हमारा जो एयर है वो एटमोस्फेयर की एयर हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है, ये जैसे एटमोस्फेयर के लंग्स के अंदर आ जाती है, ठीक है, किस वजह से आ जाती है? इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, ओके, तो यस, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्योंकि एक्सपीरेशन के टाइम पर डिक्रीज हो, इंस्पिरेशन के टाइम पर डिक्रीज हो रहा था, हाँ हाँ इंक्रीज होता है तो इसलिए तो बाहर चली जाती है, हाँ स्लाइटली इंक्रीज होता है। डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, अंदर का प्रेशर, सॉरी प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, इसी की वजह से ही बाहर जाएगी। इसका आंसर क्या दिया गया है? रिडक्शन इन द थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाता है, ये होगा। नेक्स्ट, एक्सपायरेशन प्रोसेस कैन अकर व्हेन, एक्सपायरेशन क्या था? सांस बाहर निकालना, सांस बाहर निकालने के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है वो हमें बताना है, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक, यही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए इनकरेक्ट जिसको करना है उसको मार्क कर लीजिए, इनकरेक्ट कौन सा है? movement of air into and out of creating a pressure gradient in between the lung, ये तो सही है ना, प्रेशर कभी कम होता है कभी ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट बना देते हैं, अंदर कभी कम कर देते फिर बाहर ज्यादा, ठीक है, और स्लाइटली ज्यादा करते, इतना तो हमें पता ही है, एटमोस्फेयर का प्रेशर तो वैसे भी ज्यादा होता है। Inspiration is initiation of contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber. इंस्पिरेशन क्या होता है? इट इज अ इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज नहीं वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंट्राकॉन्स्टल मसल लिफ्ट the ribs and the sternum causing decrease the volume of the thoracic cavity, यही करेक्ट है, करेक्ट नहीं है ये, एक मिनट, ये क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ये वाला सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट में, एंड में सॉल्व करेंगे, एक मिनट, contraction of intra-lift of the ribs and sternum causing decrease, ये चलो सॉल्व करेंगे, ठीक है, वरना आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, चार्ट में इसका आंसर क्या हो सकता है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट इंस्पिरेशन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्या हो सकती है? इंस्पिरेशन इज अ पैसिव, नो, एक्टिव प्रोसेस है। ड्यूरिंग द प्रोसेस डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर। And breathing become accelerate when the person open his nose after holding of breathe by closing this nose with finger, this is due to, ठीक है, तो हमारा क्या है? ब्रीदिंग बिकम एक्सेलरेट व्हेन पर्सन ओपन हिज नोज आफ्टर holding of breathe by closing his nose with the fingers, this is due to decrease in H plus ions and carbon monoxide build the arteries and decrease in carbon, no, कार्बन डाइऑक्साइड तो इंक्रीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ड इन द, हाँ, जब हम नाक बंद कर देते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी, है ना। चलो चलो नेक्स्ट करते हैं हम। इफ
A large number of peoples are enclosed in ये क्या लिखा है, enclosed in room, ठीक है। देन अगर हम बहुत सारे पीपल्स को, जैसे ये है, ठीक है, इसको, और ये है, बहुत सारे पीपल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो इनको एक जगह पर रख दिया, बहुत सारी सफोकेशन हो गई है ना, तो क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए अपना आंसर बताइएगा। ऑक्सीजन डिक्रीजेस एंड CO2 इंक्रीजेस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, CO2 इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने पीपल भरे ना कि प्लांट्स भरे भरे हैं, ठीक है, प्लांट्स भरते तो उसका उल्टा हो जाना है। इन मैमल्स वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स आर गवर्न बाय, ठीक है, कौन कौन सी होती है, डायाफ्राम मसल होती है और इंटरकोस्टल मसल होती है। एंड नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग डिफरेंस बिटवीन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है, हमने रॉन्ग डिफरेंस बताना है, इसमें कौन सा होगा। इंस्पिरेटरी, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात की है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये रिलैक्स, हमने रॉन्ग बताना है ना, तो हमारा रॉन्ग देखते हैं, ये तो सही है ना। और साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, यहाँ पर डिक्रीजेस बोल रहे हैं, ये तो गलत हो गया। और शेप ऑफ द डायाफ्राम इज फ्लैट, ओके, इसमें तो डोम शेप नहीं हो जाता, और इसमें फ्लैट, ये भी गलत हो गया। मूवमेंट ऑफ एयर एटमोस्फेयर टू द लंग्स एंड लंग्स टू द एटमोस्फेयर, बी और सी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक न्यूमेरिकल, ठीक है, जो आया है नीट 2019 में, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपीरियटरी टाइडल वॉल्यूम कितना दिया गया है, 500 ml, और एक्सपीरियटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना दिया गया है, 100 ml, एंड व्हाट इज द एक्सपीरियटरी कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। एक्सपीरियटरी कैपेसिटी निकालनी है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सपीरियटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरियटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, टीवी प्लस ERV, ठीक है। टीवी कितनी है, 500 प्लस 1000, ये तो ऐसे ही दिया गया, रेजिडुअल वॉल्यूम तो अपने हिसाब से दे दिया है ना, इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये कितना हो गया, कभी कभार ऐसे ही होता है, ये 1500 है ना, तो ये ऑप्शन बन रहा है, चलो दिखाई नहीं दे रहा तो आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट तो मैचिंग किए ही हुए हैं, तो क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम ये सही दिया गया है, 500 से 550 ml, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी दिया गया है, एक्सपीरियटरी रिजर्व वॉल्यूम भी दिया गया है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी दिया गया है 1112, तो इनमें से आंसर मिला लीजिएगा, ए का थर्ड दो जगह पर आ रहा है, बी का फर्स्ट एक जगह पर आ रहा है, चलो ये आंसर बन गया, चलो चलो आगे। 2017 में, ठीक है, 2017 में आया है हमारा क्वेश्चन। लंग्स lungs are made up of air filled sac, the alveoli, they do not collapse even after a forceful expiratory because एक्सपीरेशन, ठीक है। लंग्स क्यों नहीं कोलैप्स करते, ये तो बहुत बड़ा कुछ कुछ लिख दिया है, क्यों नहीं कोलैप्स करते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अमाउंट रह जाता है एयर का, जिसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिकॉज इसमें एक प्रेशर रह जाता है, जिसको हम नेगेटिव इंटरप्लूरल वॉल के साथ, ठीक है, वो ही बोल देते हैं। देयर इज अ नेगेटिव इंटर पल्मोनरी प्रेशर पुलिंग एट लंग वॉल्स, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और नेक्स्ट ये भी नीट का ही है, बीच में क्वेश्चन डाले हुए हैं नीट के रिलेटेड। व्हेन वी होल्ड योर ब्रीथ, तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले भी हमने राइजिंग ऑफ, ठीक है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन राइज हो जाती है, बढ़ जाती है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली फॉर मोस्ट ऑफ द रिगार्ड ऑफ द ब्रीदिंग बाय मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है, एफर्ट लगाने पर क्या क्या होगा,
ठीक है, ये AIPMT 2020 का है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ रिगार्ड्स ब्रीदिंग बाय मेकिंग ए कॉन्शियस एफर्ट। ठीक है, अगर हम एफर्ट लगाकर जैसे योगा करते हैं वैसे ब्रीदिंग करें तो ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा वैसे तो। One can consciously breathe in and breathe out by moving a diaphragm alone without moving ribs at all। ये होता है, ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं ऐसे ब्रीदिंग। तो ये हो गया। तो हम 24 तक ही कर लेते हैं या आगे भी कर लेते हैं। एक्सपीरेटरी ये हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना कि ये ऐसे सेशन आप मुझे बनाने चाहिए, ठीक है। तो हमने 24 हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नीट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो मैंने आंसर बोला है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन दे दूँ आपको, चलो कर दोगे तो ठीक है, ठीक है, चलो रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 34 कर लिए, ठीक है। टारगेट तो मेरा 100 का था बट हो नहीं पाए क्योंकि नया है ना सेशन। तो हम इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं इतने। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई सेशन एंड वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।